आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर अपने प्रभारी जनपद बांदा में आपातकाल के दौरान अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने और देश में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने वाले लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के सम्मान में भाजपा कार्यालय बांदा में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हुए। सम्मिलित लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मानित किया। आपातकाल की काली छाया आज भी उतनी ही गहरी है जितनी 50 साल पहले थी। आपातकाल भारतीय इतिहास की सबसे गहरी काली रात है। ये कांग्रेस के माथे पर लगा एक ऐसा कलंक है जो कभी नहीं मिटने वाला। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी का अतीत ऐसे अपराधों से भरा पड़ा है जब उन्होंने देश से ज्यादा अपनी खानदानी सत्ता को महत्व दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि रमाकांत त्रिपाठी पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, कल्लू सिंह राजपूत जिलाध्यक्ष भाजपा, विधायक सदर प्रकाश द्विवेदी, अभिलाषा मिश्रा जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा आदि गणमान्यजन मौजूद रहे। बांदा से यूपी हेड शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। संविधान की किताब आज राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमने का ढोंग रचते हैं, ढोंग करते हैं। लोग लोकतंत्र की रक्षा की दुहाई देते हैं। शायद उन्हें अपने पुरखों का इतिहास पता नहीं है या पढ़ा नहीं है। इमरजेंसी के दौर का दर्द आज भी लोग भूले नहीं हैं। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के संविधान को ताक पर रख दिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित किया गया, मीडिया की आवाज को ताले जड़ दिए गए, पूरे विपक्ष को जेल में ठोस दिया गया। वास्तव में कांग्रेस जो राहुल गांधी किताब लेकर के जेब में किताब लेकर के घूम रहे हैं, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र को अपनी जेब में ही रखना चाहते हैं, इसीलिए ये जेब में लेकर के घूम रहे हैं। पूरे देश में भय और असुरक्षा का माहौल था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बेरहमी से यातनाएं दी गई। सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चुप करा दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक खानदान का गुलाम बना दिया गया, गुलाम बनाने की कोशिश की गई। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहां उपस्थित बहादुर लोकतंत्र सेनानियों को, जिन्होंने आजादी की दूसरी लड़ाई लड़कर देश में लोकतंत्र को फिर से बहाल किया। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, आपके ऋणी। अभी आदरणीय बाबू जी बता रहे थे कि रेल की पटरी उखाड़ने के लिए उन्हें जेल में ठोक दिया गया, जहां रेल की पटरी का नामो निशान नहीं है, जहां रेल की व्यवस्था नहीं है, उस पटरी को उखाड़ने के जुर्म में जेल में भेजा गया। तो एक तो मात्र उदाहरण है, ऐसे जाने कितनी यातनाएं दी गई। ये अभी पूरा दिन अगर हम कहते रहे इतने विषय हैं तो वो कम होगा। मैं आपके लोकतंत्र के बहाली के लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपके योगदान को, आपके संघर्ष को, आपकी भूमिका को आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां आदर के साथ याद करती रहें। आज का दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस तरह के आयोजन किए गए हैं। भारत को आजाद कराते समय हमारे महापुरुषों ने जिस सशक्त और लोकतांत्रिक भारत का सपना देखा था, आज वह पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब 2014 में पहली बार परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जनता के प्रचंड आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने संसद की चौखट पर दंडवत किया और संविधान को अपने सर माथे लगाया। यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा का उनका संकल्प था। पिछले 11 वर्षों के दौरान संविधान की मंशा के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ भारतीयों के विकास, खुशहाली और समृद्धि के लिए निरंतर काम किया है। देश की जनता जानती है कि कौन संविधान का रक्षक है और किसने संविधान का अपमान किया है। कांग्रेस की सत्ता से दूरी भी उसके पापों का प्रायश्चित है और आप और उसके पाप
इतने जघन्य हैं कि यह वनवास कभी खत्म नहीं होने वाला है। आइए आज के इस अवसर पर हम सभी और लोकतंत्र की रक्षा की शपथ लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब हम लोगों को कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पूर्व जनपद के लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का